आप 2026 में सिर्फ 1,000 रुपया से निवेश शुरू करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि SIP का जो प्लान होता है सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगा आपको कि 2026 के बेस्ट SIP प्लान किस रिस्क वाले निवेश के लिए कौन सा फंड सही है, कितना रिटर्न मिल सकता है और कौन सा प्लान आपको करोड़पति बना सकता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तो अब आपको पता चलेगा पूरा SIP के बारे में। आइए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं SIP जो है ये क्या होता है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है आपका। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। जैसे कि आपने हर महीना 1,000 रुपया निवेश करे या हर महीना आप 2,000 रुपया निवेश करे, लंबे समय में कंपाउंडिंग की ताकत से बड़ा फंड बन जाता है। 2026 के बेस्ट SIP प्लान जो है अभी तक का दोस्तों SIP ब्लू चिप फंड है। ये जो है SBI का फंड है। कैटेगरी जो होता है लार्ज कैप फंड है, यानी कि आप 10 साल 5 साल 10 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट आंख बंद करके आप कर सकते हैं। इसमें जो है कम रिस्क है और स्थिर रिटर्न आपको मिलता है। यह फंड बड़ी और मजबूत कंपनियों में निवेश करता है। अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो ये अच्छा विकल्प हो सकता है आपका। यानी कि 5 से 10 साल में औसत आपको देगा 10 से 12% रिटर्न देगा। रिटर्न की संभावना बन जाता है। दोस्तों कैलकुलेशन के माध्यम से जानेंगे कि अगर आप इस फंड में कम से कम 12% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, अगर आप 10 साल के लिए पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ 1,000 रुपया, तो आपको दोस्तों कितना रुपया मिलेगा आइए कैलकुलेशन के साथ हम लोग समझते हैं कि अगर आप 1,000 रुपया हर महीना 10 साल तक अगर आप जमा करते हैं तो आप जमा कितना किए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1,00,000, यहाँ पर आपने जमा किए 1,20,000 रुपया आप यहाँ पे जमा कीजिएगा। ठीक है, और आपका जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1,04,000 रुपये मिलेगा। यानी कि दोस्तों 2,24,000 के समथिंग में आपका जो पैसा है वो हो जाएगा 10 साल में। अगर आप वहीं पे गलती से दोस्तों आप यहाँ पे 5,000 रुपया अगर जमा कर दिए तो समझ लीजिए आपका कितना बड़ा फंड हो जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 नंबर में समझते हैं कि SBI स्मॉल कैप फंड है। इसमें हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न भी इसमें मिलता है। ये छोटी कंपनियों में निवेश करती है, लंबे समय के लिए 15 से 20% आपका जो ये रिटर्न दे सकती है। लेकिन उतार चढ़ाव जो होता है आपका इस फर्म में बहुत ज्यादा होता है, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। कम से कम 7 से 10 साल का लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप भी इसमें कम से कम 10 साल के लक्ष्य लेकर आप चलते हैं तो इसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मान के चलिए अगर आप 20% आपको रिटर्न मिल गया दोस्तों, 1,000 रुपया अगर आप इसमें जमा करते हैं तो कितना होगा पैसा, आइए कैलकुलेशन के माध्यम से हम समझते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 1,000 रुपया कम से कम 20% अगर आप यहाँ पे जमा करते हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों आप 20% जमा करते हैं 10 साल के लिए, तो आपका दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखिए आपका और 2,24,000 रुपया आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा और 3,44,311 रुपये जो आपका है इसमें ब्याज मिल जाएगा। अब समझते हैं अगला यहाँ पर 3 नंबर के देखिए HDFC फ्लेक्सी कप फंड होता है। लार्ज मिड स्मॉल ये तीनों का मिश्रण है। बैलेंस ग्रोथ है दोस्तों। इसमें अगर आप एक ही फंड में विविध चाहते हैं तो ये तो अच्छा विकल्प हो सकता है। 12 से 15% औसत रिटर्न की संभावना इसमें हो सकता है HDFC में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक है ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता है। लो एक्सपेंशन रेशियो होता है।
मार्केट के अनुसार ये जो है रिटर्न देता है। यह फंड सीधे निफ्टी 50 कंपनियों में निवेश करता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको 10 से 12% रिटर्न दे सकता है। यह शुरुआती निवेशकों के लिए अच्छा होता है। अगर आप शुरुआत करते हैं तो समझ लीजिए आप इसमें जाइए, ठीक है। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो दोस्तों देखिए 10 से 12% देगा। इसमें कितना है, इसमें आप 5 साल तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप 10 साल के लिए कीजिएगा तो वो भी बढ़िया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं इसमें कितना निवेश करें, कैसे निवेश करें, आइए हम समझते हैं। अगर आप 2,000 रुपये निवेश करते हैं 12% के हिसाब से 20 साल के लिए तो आपको 20 लाख रुपया होगा, बन सकता है। अगर आप 5,000 रुपये निवेश करते हैं सिर्फ 10-20 साल के लिए तो आपको यहाँ पर बन जाएगा 50 लाख रुपया तक। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा होगा, क्योंकि जो इसका एनएवी प्राइस होता है वो दिन पर दिन बढ़ते जाता है। अगर आप अभी से शुरुआत करते हैं तो जो आपका अभी प्राइस है उस प्राइस को आपको मिलेगा, और जितना ज्यादा समय होगा उतना ज्यादा आपको बढ़ते हुए नजर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है। तो कम से कम अगर आप एसआईपी में आते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 5 से 10 साल तक सोच कर आप इस एसआईपी में आइएगा, क्योंकि आप 5 साल 10 साल तक ही रिटर्न कीजिएगा। मार्केट गिरने पर आप घबराना नहीं और एसआईपी जो है बंद नहीं करने का दोस्तों। मार्केट गिर रहा है नीचे की आपको मार्केट आ रहा है तो दोस्तों आपका जो एसआईपी जो करते हैं हर महीने के 1,000 या 2,000 5,000 रुपया, तो आपको बंद नहीं करना है, वो चालू ही रखना है। साल में एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू करें। जो साल में जो 1 साल का पूरा जो रिटर्न मिलता है उसका पोर्टफोलियो का पूरा अच्छी तरह से रिव्यू कर सकते हैं। केवाईसी अच्छी तरह से होनी चाहिए और पूरा होना चाहिए केवाईसी। 100% आपका जो है वहाँ पे केवाईसी दिखाना जरूरी होता है दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं किसके लिए कौन सा एसआईपी अच्छा होता है। तो लो रिस्क इन्वेस्टर के लिए एसबीआई ब्लू चिप इंडेक्स फंड होता है। मीडियम रिस्क आप अगर लेना चाहते हैं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है। अगर आप हाई रिस्क के लेना चाहते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप होता है। यहाँ पर लो रिस्क के लिए जो शुरुआत करते हैं वो लो रिस्क में जा सकते हैं, जो शुरुआत थोड़ा सा किए हैं मीडियम रिस्क में जा सकते हैं, या आप हाई रिस्क में जाकर आप निवेश अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब देखिए इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है दोस्तों। ये नेगेटिव पॉइंट मार्केट में रिस्क होता है, शॉर्ट टर्म में नुकसान भी हो सकता है। स्मॉल कैप में जो होता है उसमें उतार चढ़ाव दोनों होता है दोस्तों। कैलकुलेशन के माध्यम से अगर 2026 में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एसआईपी सबसे आसान तरीका है। अगर आप 1,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं तो, लेकिन याद रखें धैर्य रखें प्लस लंबे समय इक्वल यहाँ पे होता है बड़ा पैसा। धैर्य रखें और लंबा अगर समय देंगे तो आपको बहुत बड़ा फंड मिल जाएगा, जिससे आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, गाड़ी या बंगला, या आप अपने बच्चों को शादी या अपने उसका एजुकेशन खर्चा चला सकते हैं। तो इसमें दोस्तों करना क्या होता है, आइए देखते हैं कि इसमें आपको सिर्फ क्या करना है। आपका अगर आप यहाँ पे 20,000 रुपया कमाते हैं और आपको यहाँ पे 20,000 कमाते हैं, अगर आपको 20,000 नहीं बचता है तो क्या करना है, सिर्फ 20% आपको जो है ऑटो डेबिट पर रखना है, ठीक है। वहां से आपको सिर्फ 20% एसआईपी में जमा करिए। यानी कि दोस्तों देखिए 20,000 रुपया अगर आप यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा। तो दोस्तों देखिए 2 0 से 2 0 200 गुने 20 तो 2 दूनी 4, इसका आएगा 4,000 रुपये, ठीक है। आप सिर्फ क्या कीजिएगा 4,000 रुपये जो है आप इन्वेस्ट जरूर कीजिए। 4,000 नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पे इसमें सिर्फ कितना करना है आपको, नहीं तो दोस्तों आप सिर्फ यहाँ पे कीजिए कितना, तो आप यहाँ पे 2,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट जरूर एसआईपी में शुरू करिए, क्योंकि अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत फायदा होगा। दोस्तों ये जो वीडियो